बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 मार्च 2024 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती हुई सूरत हाल, बदलती खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी फुटबॉल टीम 2026 फीफा वर्ल्ड कप के तरबियती कैंप में पहुंच गई। सऊदी अरब की कौमी फुटबॉल टीम 2026 के फीफा वर्ल्ड कप और 2027 के एएफसी चैंपियनशिप के लिए लगाए जाने वाले तरबियती कैंप में रियाद पहुंच गई। अरब न्यूज़ के मुताबिक कौमी टीम तरबियती कैंप में एशियन क्वालिफायर्स के दूसरे मरहले के तीसरे और चौथे राउंड के लिए तैयारी करेगी। सऊदी ग्रीन फाल्कन्स रियाद के शहजादा फैसल बिन फहद स्टेडियम में 21 मार्च को ताजिकिस्तान की कौमी टीम की मेज़बानी करेगी। कौमी टीम ताजिकिस्तान के खिलाफ चौथे राउंड के मैच की तैयारी के लिए 25 मार्च को रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ताजिकिस्तान के लिए रवाना होगी, जहां 26 मार्च को दोशंबा के सेंट्रल स्टेडियम में ताजिक टीम से एक और मुकाबला होगा। 90 साल पहले रमज़ान ड्यूटी औकात क्या थे? सऊदी अरब में सरकारी गज़ट उम्मुल कुरा में 15 दिसंबर 1933 के शुमारे में रमज़ान मुबारक में ड्यूटी के टाइमिंग्स का ऐलान किया गया है। रमज़ान में हर साल की तरह इस साल भी सरकारी इदारों में ड्यूटी के औकात कार की शाही मंजूरी दी गई है। तमाम सरकारी इदारे रमज़ान मुबारक में रात 3 बजे से सहरी से पहले 8 बजे तक काम करेंगे। ये सरकारी इदारों की ड्यूटी के औकात हैं जिनकी शाही मंजूरी दी गई है और सरकारी गज़ट में इश्तहार दिया गया है। ड्यूटी औकात का पढ़कर यकीनन आप सोच रहे होंगे कि शायद लिखने में गलती होगी, मगर हकीकत में ऐसा नहीं। लिखने में कोई गलती नहीं हुई। सबसे पहली बात जो बहुत से लोगों को पता नहीं कि सऊदी अरब में जो है समेत कई अरब ममालिक में गरूबी औकात कार का इस्तेमाल हुआ करता था। गरूबी औकात कार सऊदी अरब में 1964 तक इस्तेमाल किए जाते थे। उसमें दिन मगरिब की अजान के साथ शुरू होता था। जो ही मगरिब की अजान हुई, घड़ी को रात 12 बजे सेट कर दिया जाता था। गरूबी औकात कार दरअसल इस्लामी औकात के मुताबिक है, जिनमें दिन मगरिब के साथ शुरू होता है। रमज़ान का चाँद नज़र आते ही तरावी पड़ी जाती है, हालांकि पहला रोज़ा है, और इसी तरह ईद का चाँद नज़र आते ही तरावी बंद कर दी जाती है, हालांकि ईद कल है। गरूबी औकात का निज़ाम 1964 में सरकारी तौर पर ख़त्म कर दिया गया, मगर इसे लोग कई साल तक इस्तेमाल जो है वो करते रहे हैं। रमज़ान के महीने में ज़ायरीन की बड़ी तादाद की मक्का मुकरमा आमद। रमज़ान में महीने में ज़ायरीन की बड़ी तादाद मक्का मुकरमा का रुख कर रही है। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत दीगर दाखिली एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन जो काउंटर्स हैं उनकी तादाद को भी बढ़ा दिया गया है। म्याना रवि और एतदाल को फ़रोग़ देने के लिए मीडिया का मुस्बत किरदार अहम है। शेख सुदेस हरमैन में दीनी अमूर के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अल सुदेस ने कहा कि राब्ता आलम इस्लामी के तहत कॉन्फ्रेंस इस्लामी मुकातबे फ़िक्र के मबैन हम आहंगी ने फ़िरका वाराना और इंतहा पसंदी की बुनियाद पर की जाने वाली तकारीर और नारों का मुकाबला करने के लिए रोड मैप का तयन किया है। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के मबैन तसादुम को हवा देने की कोशिश करने वालों का खात्मा करना, ताकि इस्लामी अखुव्वत और इक़्तिदार को नुकसान पहुँचाने से रोका जा सके। सबक न्यूज़ के मुताबिक शेख अब्दुर्रहमान अल सुदेस ने कहा कि हकीकी अमन और माशरती तहफ़्फ़ुज़ लोगों और ममालिक के मबैन तनाव नहीं, बल्कि माशरती अमन और इस्तेहकाम का हसूल और अदल व इंसाफ से क्या मुमकिन होता है। जद्दा में रमज़ान सजावट रहायशों के ज़ौक़ की आइनादार। जद्दा के अवामी मकामात पर रमज़ान की सजावट के हवाले से हर गुज़रते साल में मज़ीद दिलकशी आती जा रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अरूस अल बहर में जगमगाते शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और मरूफ स्टोर्स के अंदर और बाहर इस साल सजावट में काबिल ज़िक्र तब्दीली देखने में आई है। रमज़ान के हवाले से मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइन की रोशनियों से जद्दा के रहायशियों और ज़ायरीन का ज़ौक़ का अंदाज़ा होता है। जद्दा के तकरीबन हर इलाके में बहुत सी दुकानें रमज़ान के खसूसी रंगों से आरास्ता हैं, जिनमें मुनफरद किस्म की लालटेनें और सुनहरी हिलाल जो है यानी चांद अमूमी तौर पर नज़र आते हैं। जद्दा के दूसरे हेल्थ क्लस्टर अस्पतालों में सीजनल इन्फ्लुएंजा के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू। किंग फहद जनरल अस्पताल, अल अज़ीज़िया चिल्ड्रन अस्पताल और इसके अलावा आई हॉस्पिटल, राबिक जनरल हॉस्पिटल और किंग अब्दुल्ला मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो दूसरे जद्दा हेल्थ क्लस्टर से मुंसलिक हैं, उन्होंने अलजौफा मिकात में मौसमी इन्फ्लुएंजा के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी है। मसाजिद, तजारती बाजार और पब्लिक पार्क ये मुहिम खसूसी तौर पर जो है मेडिकल टीमें और मोबाइल क्लिनिक के ज़रिए चलाई जा रही है। इसमें जो है मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन जो है वो दी जा रही है ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके। उन्होंने निशानदही की है कि वैक्सीन जो है वो इन्फेक्शन के इम्कान को 60% से ज़्यादा कम करने में मददगार साबित होती है। उनका ये भी कहना था कि इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा ख़तरा उन लोगों को होता है जो दायमी बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनके इम्यूनेशन की कमी वाले और 50 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग, 6 साल की उम्र के बच्चे और जो हैं या इसके अलावा जो मोटापे के वाले लोग हैं और या जिनको सेहत के शोबे में जो कारकुन काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है।
हैं। रमज़ान मुबारक के दौरान उम्रे की अदायगी के लिए एक बार इजाज़त होगी। रमज़ान मुबारक के दौरान उम्रा के लिए सऊदी अरब आने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफे के सबब फैसला किया गया है कि रमज़ान के दौरान में किसी को भी 2 बार उम्रा के लिए कोई वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। बताया गया है कि ये इकदाम करने का मकसद उम्रा के लिए आने वाले ख़वातीन हज़रात के लिए रमज़ान के दौरान भी आसानी और सहूलत का माहौल बरकरार रखा जाए ताकि उन्हें गैर मामूली रश से बचाया जा सके। वाज़ेह है, रवायती तौर पर रमज़ान मुबारक के दौरान दुनिया भर से मुसलमान लाखों की तादाद में सऊदी अरब का सफ़र करते हैं। इसलिए सऊदी वज़ारत हज ने तय किया है जो उम्रा अदा करने वाले इस साल रमज़ान मुबारक के दौरान एक बार उम्रा अदा कर चुके होंगे, उन्हें दोबारा के लिए उसी रमज़ान में इजाज़त नहीं दी जाएगी कि उम्रा एक बार फिर अदा करने आए और दूसरे ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना रहे। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक इस फैसले का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को रमज़ान के दौरान यहाँ पहुँचने का मौका देना है। पिछले हफ्ते शुरू होने वाले रमज़ान के दौरान ज़ायरीन की सऊदी अरब में आमद नुक्ता अरूज पर है। हरमैन शरीफैन में इस वजह से गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। रमज़ान मुबारक के दौरान उम्रा के लिए वीज़ा पॉलिसी के हवाले से सऊदी हुकाम ने मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं ताकि तमाम ज़ायरीन आसानी और सहूलत के साथ उम्रा की अदायगी कर सकें। खाना काबा के तवाफ़ के लिए सहन और ज़ेरी मंजिल को रमज़ान में तवाफ़ करने वालों के लिए मखसूस कर दिया गया है। इसके अलावा ज़ायरीन के हरम काबा में दाखिले और यहाँ से फ़ारिग होकर वापस जाने वालों के लिए अलग अलग दरवाजे मुकर्रर कर दिए गए हैं ताकि कहीं भी गैर ज़रूरी नुकसान ना हो और ना ही रश हो सके। हर तरह के वीज़ों की नौयत को अलग अलग अंदाज से मुकर्रर किया गया है। उनके लिए हरमैन में दाखिले और इबादत और तवाफ़ के लिए दरवाजे भी अलग अलग तय किए गए हैं। सऊदी अरब में बॉक्सिंग को फ़रोग़ देने में तुर्की आले शेख का कलीदी किरदार है। बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की आले शेख ने सऊदी अरब में बॉक्सिंग के खेल में सरमायाकारी, उसके फ़रोग़ और शौकीन में उसकी दिलचस्पी पैदा करने में कलीदी किरदार अदा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ती में बॉक्सिंग के खेल में सरमायाकारी ने इस खेल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। सऊदी अरब में कारी ज़रब, बदतरीन अंजाम, आग की जंजीर और हॉलीवुड की तर्ज पर बॉक्सिंग के फ़रोग़ के लिए वीडियोज़ की अशात के पीछे भी तुर्की आले शेख का हाथ है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, उसके अलावा इंटरव्यूज़ एंटोनी जोशुआ, टाइसन फ्यूरी और फ्रांसिस नगानो को सऊदी अरब में खेलों में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया है। तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि इस तमाम तरक्की के पीछे तुर्की आले शेख हैं। रमज़ान में मसवाक का इस्तेमाल कितना फ़ायदेमंद है? रमज़ान के महीने में अक्सर रोज़ेदार मुंह की ताज़गी बरकरार रखने और दांतों की सेहत के लिए दिन में कई बार मसवाक का इस्तेमाल करते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सुबह से शाम तक रोज़े की हालत में रहने से मुंह में लआब कम पैदा होता है, जिसका बेहतरीन मुतबादिल मिसवाक है। रमज़ान के दंदान साज रियाज के वो डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अल सैफ ने बताया कि सांस की मखसूस किस्म की बू से बचने और मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए मसवाक हैरत अंगेज़ काम करती है। मिसवाक जो दांतों की सफाई का कुदरती ब्रश है, ये इंसानी सेहत के लिए कई एतबार से मुफीद होने के साथ साथ मुंह में खुशबू भी पैदा करती है। रियाद की दंदान साज डॉक्टर आयशा अली अहमद ने मसवाक के फ़वाइद का जिक्र करते हुए बताया कि मसवाक मुंह की बदबू ख़त्म करती है, जायके की हिस्स बेहतर बनाती है, दांतों को मोतियों की तरह चमकदार बनाती है, याददाश्त तेज़ करती है, बेनाई मजबूत करती है, हाजमे में मदद देती है और आवाज़ को भी शफाफ बनाती है। फोर्थ रिंग रोड पर मक्का मुकर्रमा में ट्रैफिक हादसे में 2 तालिबात जाँ बहक, दीगर ज़ख्मी, मुतलका हुकाम तहकीकात कर रहे हैं। मक्का मुकर्रमा में फोर्थ रिंग रोड पर होने वाले दर्दनाक हादसे में उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी के 2 तालिबे इल्म जाँ बहक और दीगर ज़ख्मी हो गए। मालूमात के मुताबिक मक्का मुकर्रमा के चौथे रिंग रोड पर कल दोपहर एक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी ज़ाहिर ब्रांच की एक बस की गाड़ी जिसमें कई तालिबात सवार थी, हादसे के नतीजे में कई ज़ख्मी भी हुए हैं। मालूमात से पता चलता है कि हादसे में मुलव्वस गाड़ी उन कंपनियों में से एक की है जो तालिबात को ले जाने में महारत रखती हैं। वालिदैन की जानिब से इस बात को यकीनी बनाने के मुतालबात के दरमियान के बस ड्राइवर ट्रैफिक की हिफाजती की हदायत पर अमल करें। अरब पिंग पोंग चैम्पियनशिप 23 मार्च को होगी। सऊदी अरब में पहली मरतबा पिंग पोंग चैम्पियनशिप का इनेकाद होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी पिंग पोंग फेडरेशन के तहत 23 मार्च से 28 मार्च तक 9 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 100 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि अरब पिंग पोंग फेडरेशन के तहत इससे पहले 34 मरतबा चैम्पियनशिप का इनेकाद हो चुका है, ताहम पहली मरतबा सऊदी अरब इसकी मेज़बानी कर रहा है। जद्दा में मुनक़्क़द होने वाली चैम्पियनशिप में सऊदी अरब, मिस्र, इराक़, कतर, सूडान, उर्दन, बहरीन, कुवैत, अलजज़ायर और दीगर मुल्कों की जो टीमें हैं वो शरीक हो रही हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।